पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन जैसा छोटा सा मुल्क उनके सैनिकों को 45 दिनों तक जंग के मैदान में पानी पिला देगा। नतीजा, पुतिन ने कमांडर बदला और एक क्रूर को यह कुर्सी दे डाली जिसमें रत्ती भर भी इंसानियत नहीं बची थी। इस क्रूर कमांडर ने जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। अगर इस कमांडर को एक शब्द में हैवान भी कहें तो शायद एक पल के लिए वो भी बुरा मान जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज के इस स्पेशल शो में हैवानियत की पार हदें बताएंगे, साथ ही बात पुतिन के अरेस्ट वारंट की भी करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये लड़ाई अब केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। आपको जंग के मैदान से एक एक खबर बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे अगले 48 घंटे में वॉर ग्राउंड का सीन बदल जाएगा। मगर उससे पहले अभी की दो विध्वंसक खबरें बैक टू बैक आपको दिखाते हैं। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आप सबसे पहले देखिए। मारियोपोल से पहली खबर। मारियोपोल में रूस यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग, टैंक से ताबड़तोड़ गोले दाग रही है रूसी फौज। मारियोपोल का 90% हिस्सा तबाह हो चुका है और अब तक मारियोपोल में रूस के हाथ में ही बढ़त दिख रही है। तो ये देखिए, रूसी T-72B3 टैंक है। टैंकों से लगातार गोलाबारी हो रही है। लगातार टैंकों से गोले बरसाए जा रहे हैं। टैंकों में लगी लगातार ये जो बड़ी बड़ी आप बंदूकें देख रहे हैं, इनसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। मारियोपोल का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको देखने को, आपको जानने के लिए काफ़ी है कि मारियोपोल के क्या हालात हैं। इस बीच एक खबर लुहांस्क से। लुहांस्क के ग्रेचिश्किनो में रूस का बहुत बड़ा हमला। ग्रेचिश्किनो के पास यूक्रेन के ठिकाने पर रूसी फौज ने बमबारी की है। रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के ठिकाने पर 800 गोले दागे हैं। ये देखिए, लुहांस्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ 800 गोले दागे हैं। 800। ग्रेचिश्किनो का ये वीडियो है। ये वीडियो अपनी जान पर खेलकर बनाया है इस शख्स ने, इस पत्रकार ने। और ये वीडियो देखिए कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 गोले दागे गए हैं यूक्रेन की सेना पर। Падать начали осколочки. Они в воду падали просто. Да, неплохо, это вовремя я рот открыл, а то правда закладывает. तो आज कई सारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें हैं जिन पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। बात करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजीव भल्ला हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, गुलशन सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट, और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन, आप देख सकते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इनके एक्सपर्टीज का फायदा उठाएंगे, इनसे बात करेंगे कि अभी क्या होता दिख रहा है यूक्रेन में, रूस किधर जाता दिख रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन ने अपना कमांडर बदल दिया है। एक बहुत बड़ी खबर। क्या पुतिन को लग रहा है कि उनके जो पुराने कमांडर हैं वो इस युद्ध को उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं लड़ पा रहे? यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पुतिन ने कमांडर बदल दिया है। यूक्रेन ऑपरेशन का जिम्मा अब जनरल अलेक्जेंडर दिर्वोनिकोव को दिया गया है। तो पुतिन ने अपना कमांडर क्यों बदला? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पुतिन आखिर क्या पुराने कमांडर से संतुष्ट नहीं? क्या उनको लग रहा है उनकी उम्मीद के मुताबिक उनके पुराने कमांडर इस जंग को नहीं लड़ पा रहे हैं? और क्या ये जो नए कमांडर हैं अलेक्जेंडर दिर्वोनिकोव, क्या अब ये और ज्यादा बर्बरता दिखाएंगे? क्या रूसी फौज और ज्यादा बुचा जैसे नरसंहार और करेगी? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? उनके कमांडर को बदलने का असली रीजन क्या है? और ये अलेक्जेंडर दिर्वोनिकोव का इतिहास बताता है कि सीरिया में इस कमांडर ने तबाही मचा के रख दी। तो क्या अब वैसी ही तबाही अब यूक्रेन में होने वाली है? ये बहुत बड़े सवाल इस खबर के बाद। पुतिन का क्रूर कमांडर जिसने सीरिया में तबाही मचाई, वो अब यूक्रेन में कमान संभालने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं जनरल अलेक्जेंडर दिर्वोनिकोव के बारे में। पुतिन का नया जनरल अलेक्जेंडर दिर्वोनिकोव, पुतिन का नया कमांडर, यूक्रेन जंग की जिसके पास अब कमान होगी। आरोप क्रामाटोर्स्क स्टेशन पर हमले का मास्टरमाइंड, यानी क्रामाटोर्स्क हमले पर जो हमला हुआ स्टेशन पर, जहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया जिस हमले को लेकर अब रूस को तमाम उपमाओं से हैवान, शैतान, पुतिन को इंसानियत का संहारक
तमाम उपमाओं से नवाज रही है, वो इसी जनरल के मास्टर दिमाग की उपज थी। पिछला रिकॉर्ड सीरिया में कई विध्वंस कराए उसने, और इसके अलावा अगला टारगेट पूरे यूक्रेन को रूस के पंजों में जकड़ना, इस जनरल का यही अगला टारगेट है। और इसके अलावा सीरिया में लोगों को इस कमांडर ने मौत के घाट उतारा है, और अब वो क्या यही करने वाला है यूक्रेन में, ये बड़ा सवाल है। डिफेंस एक्सपर्ट राजीव भल्ला इस वक्त हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको, ये नया कमांडर, पुतिन ने कमांडर बदल दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुतिन साहब ने जब कमांडर चेंज किया है तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पुतिन साहब लड़ाई खत्म नहीं करने के लिए तैयार हैं अभी। बिल्कुल लड़ाई के तो उन्होंने मुद्दे सोच रखे हैं, वो मुद्दे जब तक हासिल नहीं हो जाएंगे लड़ाई नहीं बंद करेंगे। नहीं, कमांडर किन स्थितियों में बदला जाता है सर? जनरल भल्ला, कमांडर बदलने का क्या मतलब है? क्या पुतिन जैसा रिजल्ट चाह रहे थे वैसा रिजल्ट उनके पुराने जनरल नहीं दे पाए? मैं आ रहा हूँ उसी पे, मैं आ रहा हूँ। आमतौर पे क्या होता है, कमांडर इसलिए चेंज किया जाता है कि ताकि उसके अंदर नया ब्लड आए, स्ट्रैटेजी के अंदर वो नई स्ट्रैटेजी लेकर आएगा, नया सोच विचार आएगा। क्योंकि पुराने 6 हफ्ते की जो लड़ाई हो चुकी है, वो लड़ाई में उन्होंने कामयाबी नहीं प्राप्त की जितनी उन्होंने सोच विचार कर रखा था। तो इसलिए जो पुराने कमांडर हैं उनका प्रॉब्ली स्ट्रैटेजी, उनका जो ऑपरेशनल प्लान है वो नाकामयाब हो गया है। इसलिए अभी नए कमांडर को ले आए हैं जिनको तजुर्बा है सीरिया का, ताकि वो अपनी नई स्ट्रैटेजी लड़ाएं और देखें क्या करते हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में वो नई स्ट्रैटेजी लड़ा के देखो आगे क्या करेंगे। इसलिए उनका नए कमांडर लाने का यही मकसद है इसका। और दूसरा जो मैंने पहला पॉइंट बताया है जी सर, कि वो तैयार नहीं है अपने मुद्दे को बंद करने के लिए। अगर तैयार होते लड़ाई खत्म करने के लिए तो नया कमांडर शायद इस टाइम पर 6 हफ्ते के बाद नहीं लाए होते। तो उनका मकसद है कि अभी लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, लेकिन क्या जिस तरह से कॉर्मोटास्क रेलवे स्टेशन पर कर्नल नैन एक मिसाइल अटैक हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और उस हमले को इस कमांडर का इस कमांडर की ब्रेन चाइल्ड बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि यही जनरल उस हमले का मास्टरमाइंड है। क्या ये कोई संकेत है, और क्या ये बता रहा है कि जैसे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अब पुतिन पूर्वी यूक्रेन में, खासकर डोनबास में खून की नदियां बहाने जा रहे हैं, पूरा फोकस उधर कर दिया है? क्या ये फोकस, ये हमला उसी की तरफ इशारा करता है? गौरव, देखिए, जो जनरल अलेक्जेंडर दर्निकोव है, इनका अगर आप इतिहास देखें सीरिया के अंदर, तो बिल्डअप एरियाज के अंदर, खासकर जो रेजिडेंशियल एरियाज है, शहर है, जहाँ पे कि एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर हमने देखा अभी तक रूस फेस करता आया है, कीव हो, हार्किव हो, चर्निहिव हो, या फिर अभी यूक्रेन का डोनबास का इलाका हो, तो ये बहुत ट्रेंड है। नंबर 1, इसने बहुत तजुर्बा है इनके पास में उस लोकेशन का, और ये जानते हैं कि ऐसे लोकेशन के जहाँ पे 3-4 फोर्सेज, जैसे कि अभी बटालियन ऑफ अजोव इनके खिलाफ है, यूक्रेन आर्मी इनके खिलाफ चल रही है, कुछ टेरिटोरियल फोर्सेस के लोग इनके खिलाफ चल रहे हैं, डिफेंस फोर्स के लोग, कुछ डिफेंस वाले लोग कुछ और अलग से काम कर रहे हैं। ऐसा ही माहौल कुछ सीरिया में था। और जो आप बता रहे हो कि रेलवे स्टेशन की बात, देखिए कितने शातिर तरीके से जनरल साहब ने इस एक पॉइंट यू मिसाइल को फायर करके इतने लोगों को मौत की घाट उतारा। लेकिन जो अभी फाइंडिंग करके रूस ने इल्जाम लगाया है वो ये है कि यूक्रेन की आर्मी ने, चूंकि रूस की आर्मी ने उनके ऊपर काफी आर्टिलरी फायर की, BM ग्रेड 121 फायर किए, तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए एक रॉकेट फायर किया। और ये जो पॉइंट यू जो मिसाइल है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यूक्रेन के पास ही है। 15 मार्च को भी यूक्रेन ने इसको यूज किया था एक बार डोनेट्स्क के इलाके में, जब 25 के करीब लोग मारे गए थे, और वही मिसाइल को फायर करके सीधा इल्जाम लगा दिया है अभी यूक्रेन के ऊपर। यानी बात साफ है, अलेक्जेंडर जो है वो बहुत हार्डन जो है जनरल है। और अब जो रूस का इलाका, तो रूस की जो आप सोच है कि हम डोनबास का इलाका और साथ में जो ये लैंड कॉरिडोर है, एक तरीके से लैंडलॉक करते हुए, चाहे आपका जो प्रांत है, आप डोनबास का, डोनेट्स्क का, उसके बाद जोपर्जिया हो गया। नहीं, लेकिन इस हमले के बाद कर्नल नैन, दुनिया का क्या रिएक्शन है ये भी देखना बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।